अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे और सर्दियाँ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी जनाब, हमेशा की तरह आज भी मेरे पास एक बर्थ चार्ट है, बल्कि आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है मैरिज कंपैटिबिलिटी। दो लोगों की उनकी आपस में जो शादी हुई है, तो चेक करेंगे कि उनका कपल जो है वो किस तरह उनकी जोड़ी जो है वो जाने वाली है। जी जनाब, आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार सोनाक्षी सिन्हा और उनके हस्बैंड ज़हीर इकबाल की। चैनल को प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को भी हिट कर लीजिए। जी तो जनाब, आज हम बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की। तो देखते हैं कि इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी जो है वो किस तरह की है। सोनाक्षी सिन्हा पैदा हुई हैं 2 जून 1987 को और उनके हस्बैंड ज़हीर अब्बास की डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 1988। दोनों में 1 साल का एज डिफरेंस है। सोनाक्षी सिन्हा जो है वो 1 ईयर एल्डर हैं ऑफ फ्रॉम ज़हीर अब्बास। तो जनाब, सोनाक्षी सिन्हा के जो डेट ऑफ बर्थ में हम लोग इनका मूलांक और भाग्यांक निकलता है और उनकी क्या कंपैटिबिलिटी है इसके बारे में जानते हैं। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम। जी तो जनाब, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है इनकी 2 जून है, तो 2 सिंगल ही डिजिट है, तो उसको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 को पैदा हुई है और इनकी टोटल डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के बाद जो इनका भाग्यांक यानी कि इनका लाइफ पाथ जो निकल के आया वो है 6। ज़हीर अब्बास पैदा हुई हैं 10 को। 10 जो है आपको पता है कि 0 की कोई अहमियत नहीं होती है, तो 1 यानी कि सिंगल 1 पे आ जाता है ये। और ये टोटल 10 दिसंबर 1988 को पैदा हुए, तो टोटल इनकी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करें तो वो 30 पे आता है। और 0 तो आपको पता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। सो उनका जो लाइफ पाथ है वो 3 है और सोनाक्षी सिन्हा का जो लाइफ पाथ है वो 6 है। देखते रहिए सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल का जायजा। जी तो जनाब, हम बात कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा की और ज़हीर इकबाल की। मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे चैनल पे देखा है कि इनकी शादी जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ना करे। हमारी दुआ है कि ये जोड़ी ता हयात जो है इसी तरह खुशियाँ जो है एक दूसरे के साथ शेयर करती रहे और ता हयात एक साथ रहे। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि किस तरह लोग जो हैं इनकी मैरिज कंपैटिबिलिटी को जो है वो जी तो जनाब, जान लेते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी और ये एयर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, जबकि ज़हीर अब्बास जो है वो सेजिटेरियस हैं और ये फायर साइन है। जी, अब जान लेते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 22 है और 9 है और 7 है और 66 है और 8 है और 1 है। इनकी जो मिसिंग नंबर्स हैं वो 4 है, 3 है एंड 5 है। जबकि ज़हीर अब्बास के जो बर्थ चार्ट के अंदर जो नंबर्स हैं उनके अंदर 2 है प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है और टेट्रा 4 प्रेजेंट है, 88 प्रेजेंट है और 3 प्रेजेंट है। इनके मिसिंग नंबर में आते हैं 4, 5, 7 और 6। अच्छा, तो जान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटिबल क्यों नहीं है। जी तो जनाब, जब भी किसी के मैरिज कपल के बारे में आप कंपेटिबिलिटी उनकी चेक करते हैं, सबसे पहले आप मूलांक देखते हैं, यानी कि उनका जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है वो सोनाक्षी सिन्हा 2 है और ज़हीर अब्बास जो है वो 1 है बाय डे ऑफ बर्थ। तो 2 के साथ 1 की कंपेटिबिलिटी है। सो इट्स नॉट स्टार्ट इनका जो है वो बहुत बुरा नहीं होगा। अच्छा, अब जो भाग्यांक है वो है इनका सोनाक्षी सिन्हा जो है वो 6 पे इनका मतलब लाइफ पाथ बनता है टोटल डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए से और ज़हीर अब्बास का 3 बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, 3 की 6 से नहीं बनती। मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, बताया हुआ है अपने एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम में कि 3 और 6 की इसलिए नहीं बनती कि यहाँ 36 का आंकड़ा बन जाता है। सो आगे देखते हैं कि मज़ीद नंबर्स इनके लिए कितने कंपेटिबल हैं। जी तो सोनाक्षी सिन्हा जो है वो 22 है, तो कि 2 जो है बहुत अच्छा नंबर है मैरिज के लिए। ये मैरिज को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस ये कि केयरिंग नेचर के होते हैं, मदरली फिगर के लोग होते हैं जिनके लाइक बर्थ चार्ट में जो है 2 जो है एक से ज़्यादा बार आता है या एक दफ़ा भी बनाता है। ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ठीक है। और इनके जो कंपेटिबल नंबर्स हैं वो 1, 2, 3, 6 एंड 7 है। सो सोनाक्षी सिन्हा जो है इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की होंगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज किस्म की होंगी और घर के मैनेजमेंट में भी इनका पूरा पूरा हाथ होगा, क्योंकि 66 इनके जायजा में आता है। तो 66 जो है वो ऑर्गेनाइज किस्म की खूबसूरत को पसंद करने वाले और फैमिली को जोड़ के रखने वाले दोस्त टाइप की नेचर के लोग होते हैं। तो 66 इनके बर्थ चार्ट को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। जबकि ज़हीर अब्बास के जायचे में टेट्रा 1 है जो कि सूरज है। 1 तो लीडर होते हैं बाय बर्थ, ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये अपनी आप की सुनते हैं, किसी के अंडर लग के इनको काम करना नहीं आता, क्योंकि ये खुद एक लीडर की क्वालिटी है इनके अंदर।
जी, तो जनाब जान लेते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी और ये एयर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, जबकि ज़हीर अब्बास जो है वो सेजिटेरियस हैं और ये फायर साइन है। जी, अब जान लेते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा की जो डेट ऑफ बर्थ है इनकी डेट ऑफ बर्थ में 22 है और 9 है और 7 है और 66 है और 8 है और 1 है। इनकी जो मिसिंग नंबर्स हैं वो 4 है, 3 है एंड 5 है। जबकि ज़हीर अब्बास के जो बर्थ चार्ट के अंदर जो नंबर्स हैं उनके अंदर 2 है प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है और टेट्रा 4 प्रेजेंट है, 88 प्रेजेंट है और 3 प्रेजेंट है। इनके मिसिंग नंबर में आते हैं 4, 5, 7 और 6। अच्छा, तो जान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटिबल क्यों नहीं है। जी, तो जनाब जब भी किसी के मैरिज कपल के बारे में आप कंपेटिबिलिटी उनकी चेक करते हैं, सबसे पहले आप मूलांक देखते हैं, यानी कि उनका जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है वो सोनाक्षी सिन्हा 2 है और ज़हीर अब्बास जो है वो 1 है बाय डे ऑफ बर्थ। तो 2 के साथ 1 की कंपेटिबिलिटी है, सो इट्स नॉट स्टार्ट इनका जो है वो बहुत बुरा नहीं होगा। अच्छा, अब जो भाग्यांक है वो है इनका सोनाक्षी सिन्हा जो है वो 6 पे इनका मतलब लाइफ पाथ बनता है टोटल डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए से और ज़हीर अब्बास का 3 बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, 3 की 6 से नहीं बनती। मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, बताया हुआ है अपने अपने एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम में कि 3 और 6 की इसलिए नहीं बनती कि यहाँ 36 का आंकड़ा बन जाता है। सो आगे देखते हैं कि मज़ीद नंबर्स इनके लिए कितने कंपेटिबल हैं। जी, तो सोनाक्षी सिन्हा जो है वो 22 है, तो कि 2 जो है बहुत अच्छा नंबर है मैरिज के लिए। ये मैरिज को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस ये कि केयरिंग नेचर के होते हैं, मदरली फिगर के लोग होते हैं जिनके लाइक बर्थ चार्ट में जो है 2 जो है एक से ज़्यादा बार आता है या एक दफ़ा भी ईवन आता है। ये फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ठीक है। और इनके जो कंपेटिबल नंबर्स हैं वो 1, 2, 3, 6 एंड 7 है। सो सोनाक्षी सिन्हा जो है इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की होंगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की होंगी और घर के मैनेजमेंट में भी इनका पूरा पूरा हाथ होगा, क्योंकि 66 इनके जायजा में आता है। तो 66 जो है वो ऑर्गेनाइज किस्म की खूबसूरत को पसंद करने वाले और फैमिली को जोड़ के रखने वाले दोस्त टाइप की नेचर के लोग होते हैं। तो 66 इनके बर्थ चार्ट को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। जबकि ज़हीर अब्बास के जायचे में टेट्रा 1 है जो कि सूरज है। 1 तो लीडर होते हैं बाय बर्थ, ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये अपनी आप की सुनते हैं, किसी के अंडर लग के इनको काम करना नहीं आता, क्योंकि ये खुद एक लीडर की क्वालिटी है। तो जनाब जो ज़हीर अब्बास हैं वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं, टॉकटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं। सो और मटीरियल फोकस्ड हैं, डोमिनेटिंग हैं। तो सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और उधर से ज़हीर अब्बास के टेट्रा 4 होने की वजह से वो थोड़े से जो है एग्रेसिव नेचर के हैं, क्योंकि सन की एनर्जी और फायर का एलिमेंट भी सेजिटेरियस होने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी में नुमायाँ है। और ऊपर से जमनाई एयर एंड फायर जो है वो अपोजिट, लाइक हवा जब चलती है तो आग को भड़काती है। सो दोनों डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटीज़ हैं, टोटली डिफरेंट किस्म की। और ऊपर से ज़हीर अब्बास के जायचे में 88 है, तो वो थोड़ी स्टबन ज़िद्दी नेचर की हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड। के 11 उनके जायचे में पहले वो किसी बात पे अड़ गए तो फिर ये मुश्किल होगा थोड़ा सा घर के अंदर, परिवार के अंदर जो है ना, लाइक कंट्रोल करना, मैनेज करना या उसको लेके चलना। तो हमारी दोनों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि ये शादी जो है वो चलती रहे। आगे चल के देखते हैं, नाम का बताती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ज़हीर अब्बास का नाम जो है अगर कैलकुलेट करें, ज़हीर इकबाल का, सॉरी, इनका नाम कैलकुलेट करने पे 1 आता है, जबकि सोनाक्षी सिन्हा का नेम कैलकुलेट करने पे 2 आता है। सो 1 एंड 2 की भी बस ठीक है, चलती है इनकी आपस में, नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड कह सकते हैं। और कंडक्टर जो हैं वो तो आपको मैंने बताया है कि एक का 3 है और एक का 4 है। ज़हीर अब्बास 3 पे हैं और 3 वाले लोग जो होते हैं थोड़े क्रिएटिव होते हैं, बट थोड़े मतलब रीडिंग अच्छी होती है इनकी और अपने माइंड के इंसान होते हैं। जबकि 6 वाले लोग तो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत खुले दिल के होते हैं, खर्च करना, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, घर को ऑर्गेनाइज करना और घर को बसा के संवार के रखना, ये सब 6 वाले करते हैं। 3 वाले थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो 3 वालों का और 6 वालों का बिल्कुल ही क्रिएटिव होते हैं, पढ़ाई का शौक होता है उनको, इस तरह की चीज़ें करते हैं। जबकि 6 वाले जो होते हैं वो थोड़े आज़ाद ख्याल होते हैं। सो
इसी वजह से थोड़ी ओपिनियन की ना डिफरेंस आने की वजह से जो है वो थोड़ा सा माहौल सरगर्म हो सकता है। सो इसे 36 का आंकड़ा इसलिए कहा जाता है कि दोनों की जो मिजाज हैं वो एक दूसरे से अपोजिट है। जब भी किसी का बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हम देखते हैं कि कितने नंबर्स ये एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, और प्लस ये कि दोनों के जो भाग्यांक हैं वो किस नंबर पे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों का जो नंबर कैलकुलेट डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो दूसरे के डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता, जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीरा भास्कर नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली 3 और 6 का अपोजिट कॉम्बिनेशन है, तो दोनों के मिजाज बहुत डिफरेंट हैं। तो ये एक, और दूसरा ये कि उनके कौन से नंबर ये एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं चार्ट के अंदर। तो क्योंकि 4 सोनाक्षी सिन्हा के पास भी नहीं है और 4 जो है वो ज़हीर अब्बास के पास भी नहीं है। सो दोनों एक दूसरे के साथ ये नंबर शेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पास नहीं है। 5 सोनाक्षी सिन्हा के पास भी नहीं है और 5 जो है ज़हीर अब्बास के पास भी नहीं है, तो 5 ये नहीं शेयर कर सकते। सो 5 जो है आपको पता है बहुत अच्छा नंबर है, बैलेंस करता है। सो ये भी एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। और 6 जो है वो सोनाक्षी सिन्हा के पास डबल है और ज़हीर अब्बास के पास 6 नहीं है, तो सोनाक्षी सिन्हा इनके साथ 6 शेयर कर रही है। 7 जो है सोनाक्षी सिन्हा के पास है और ज़हीर इकबाल के पास नहीं है, तो सोनाक्षी सिन्हा उनके साथ 7 भी शेयर करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस रिलेशन को ज़्यादातर जो है सोनाक्षी सिन्हा ही प्रोटेक्ट करते हुए निकल जाएँ, शायद थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ के साथ, थोड़ी खूब समझदारी के साथ वो इसको, या थोड़ी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ या प्यार मोहब्बत से हैंडल करने के बाद हो सकता है कि ये रिलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आफ्टर वेरी मच स्ट्रगल। तो हमारी दुआएं हैं फॉर बोथ ऑफ द कपल, अल्लाह ताला इन लोगों की जोड़ी को ताहयात कामयाब और ऐसे ही जोड़े रखे और कभी भी इनको नुकसान ना उठाना पड़े। तो जनाब अगले किस कपल के बारे में हम एक वीडियो बनाएं, ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा। जनाब तो आपको आज का जायजा सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की कपल के मुताबिक कैसा लगा, आप ज़रूर दुआ में याद कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्लस ये बताना है आपने कि नेक्स्ट किस कपल के बारे में, किन की कंपेटिबिलिटी के बारे में हम जायजा बनाएं। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें मेरी राय के बारे में। अगले प्रोग्राम तक अपनी होस्ट नाज़िर सबा को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।